दोस्तों नमस्कार। ये है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में मैं प्रदीप कुमार। दोस्तों आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में, जिसमें हम राजनीति विज्ञान से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एलटी ग्रेड तथा विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों आज के वीडियो में हम राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है, प्लेटो, हॉब्स, बेंथम तथा वर्क में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो ये हॉब्स जो है आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। नेक्स्ट है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। तो दोस्तों यह कथन बेंथम ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। यह कथन डायसी ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वर्ण या सर्वोच्च समुदाय भी है। यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वर्ण या यह सर्वोच्च समुदाय भी है। तो ये अरस्तु महोदय ने बोले थे। नेक्स्ट है, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो आधुनिक राज्य के विकास के लिए राष्ट्रीय चेतना का विकास तत्व उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रीडमैन, मार्क्स तथा बेंथम में से राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अर्थात हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रीडमैन, मार्क्स तथा बेंथम में से राज्य की जीवधारी के सिद्धांत का प्रतिपादन हर्बर्ट स्पेंसर ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा सबसे पहले शक्ति के रूप में दिया है। राज्य की परिभाषा सबसे पहले शक्ति के रूप में दिया है। तो ये शक्ति के रूप में मैकियावेली महोदय ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन सही है कि राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है? अर्थात यह सही कथन है, राज्य स्वाभाविक होता है एवं आवश्यक संस्था होती है। नेक्स्ट कथन है, किसका मत है कि राज्य का विकास शक्ति के कारण नहीं हुआ है, यद्यपि विकास क्रम में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये मैकाइबर महोदय का कथन है।
मैकाइवर महोदय का कथन है कि राज्य का विकास शक्ति के कारण नहीं हुआ, बल्कि यह विकास क्रम में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कथन है, यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युप्रोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, यह कथन रॉबर्ट मैकाइवर का है। नेक्स्ट कथन है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। अर्थात राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत है, दैवी सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवी सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट कथन है, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन शीले महोदय का है। अर्थात शीले महोदय ने ही कहा था कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। ये शीले महोदय का कथन है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। यहाँ फल शब्द है और यहाँ जड़ शब्द है। तो यह कथन किसका है कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। तो ये भी कथन प्यारे दोस्तों शीले महोदय का ही है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट कथन है, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र, अर्थात इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। प्यारे दोस्तों, ये भी शीले महोदय ने ही बोला था। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद में आ रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन हेनरी मैन ने किए थे। नेक्स्ट है, किसने प्रास्थिति से संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सर हेनरी मैन ने प्रास्थिति से संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है? किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? तो यह अरस्तु महोदय ने बोला था। नेक्स्ट है, सेवाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम है। तो ये हॉब्स महोदय ने कहे थे। नेक्स्ट है, अरस्तु का आदर्श राज्य सदों प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है। यह कथन G.H. सेवाइन महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला कथन है, जेरेमी बेंथम, टॉमस पेन, जेम्स मिल तथा J.S. मिल में से राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो इन चारों में से राज्य को आवश्यक बुराई टॉमस पेन मानते हैं। टॉमस पेन मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का जीवन एकांकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है। ये किसने कहा था कि, अर्थात किसका कथन है कि व्यक्ति का जीवन एकांकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? तो ये हाब्स महोदय ने कहे थे। नेक्स्ट है, किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य है अन्य को नुकसान पहुंचने से रोकना है। तो यह मत जो है जे.एस. मिल का है। नेक्स्ट कथन है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था? तो प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकांकी, निर्धन, निंदनीय तथा अल्पकालिक था। अगला कथन है, हाब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग है। यह कथन निरंतर संघर्ष का परिणाम है। नेक्स्ट अगला कथन है, 1655 का हिंसक क्रांति, 1642 का गृह युद्ध, 1650 का स्वर्णिम क्रांति तथा 1688 का स्वर्णिम क्रांति, 2 बार टाइप हो गया है, क्रांति में से किससे लाक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? तो ये 1688 का स्वर्णिम क्रांति से लाक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं। तो यह कथन है प्यारे दोस्तों हाब्स का कथन है। नेक्स्ट है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को संयुक्त किया है। अर्थात सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा का संयुक्त किया है। अर्थात किसने किया है? हाब्स ने किया है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा स्वेच्छा की अवस्था है। यह कथन लाक ने कहा था। नेक्स्ट है, यह किसने लिखा है कि हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता। तो यह स्पिनोजा के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है, सही सुमेलित है। अर्थात इसमें सही सुमेलित है, एक तरफ विचारक है, दूसरा उनका कथन दिया गया है। तो पहला थ्रेसिमेकस है, थ्रेसिमेकस ये ऐसे विचारक इन्होंने कहे थे न्याय शक्तिशाली का हित है। अर्थात न्याय शक्तिशाली का हित है, ये किसने कहा था? थ्रेसिमेकस ने कहा था। नेक्स्ट है, अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है, न कि राज, ये बोधा ने कहा था। नेक्स्ट है, इच्छा न कि शक्ति राज का आधार है, तो ये टी.एच. ग्रीन ने कहा था। अगला कथन है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, तो ये माओ त्से तुंग ने कहे थे। नेक्स्ट है, राज्य का उद्भव आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन किस दार्शनिक का है? अर्थात अरस्तु महोदय ने कहा था कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है
तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। तो ये भी अरस्तु ने ही कहा था। नेक्स्ट है, किसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति के लिए हुई और उसका अस्तित्व सजीवन के लिए है? तो ये भी अरस्तु महोदय ने ही कहा था। नेक्स्ट है, ये भी स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। यह वाक्य रूसों का है। इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए तो देखते हैं, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, अर्थात बंधा हुआ है। यह कथन रूसों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है? किसने उसी से मिलता जुलता है। किसने कहा, थोड़ा सा चेंजिंग है कि कहा है मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, फिर भी वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो यह रूसो महोदय का कथन है। नेक्स्ट कथन है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, किंतु वह पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किस विचारक का है? तो यह भी कथन रूसो का ही है, केवल उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया है, बाकी जितना भी है सब रूसो का कथन है। नेक्स्ट है, किस राजनीतिक विचारक ने, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में कहा है, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। दो शब्द है, उसे तथा डर को। तो यह आत्मकथा किसने लिखा था? तो ये थॉमस हॉब्स ने लिखा था कि आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, यानी किसको? स्वयं उसे तथा डर को। नेक्स्ट है, किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था, अर्थात ये रूसो महोदय का कथन है। नेक्स्ट, किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया? तो एक कांट महोदय ने विकसित किया था। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना किया है? तो ये सर हेनरी मैन ने किया है। नेक्स्ट है, नोजिक, राल्स, ओक्सार्ड तथा हन्ना अरेंड में से किसे सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्रेय दिया जाता है? तो ये राल्स महोदय को श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई है? तो राज्य के विकास में मुख्य भूमिका रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना तथा आर्थिक गतिविधियों द्वारा निभाई गई है। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत का प्रतिपादन जेम्स प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है,
मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? तो उन्होंने बोले हैं कि राजा के पास देवताओं की शक्ति 8 होती है। नेक्स्ट है राजधर्म। राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो राजधर्म के सिद्धांत को मनु के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है किसने कहा कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? तो ये जेरेमी बेंथम महोदय ने कहे थे। नेक्स्ट है राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। एक किसका कथन है? ये टी.एच. ग्रीन महोदय का है। नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत यह मानता है कि राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट है किसने कहा था कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं? तो ए जेम्स प्रथम ने कहा था कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण दिया गया है। तो कथन ए है कहता है कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थित है। कारण है कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमत की भूमिका को निरस्त करता है। तो इसमें आंसर है ए तथा आर दोनों सही है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है। नेक्स्ट है हाप्सलाक तथा रूसो एक मत थे, अर्थात किस पे एक मत थे? राज समझौते का परिणाम है, इस पर एक मत थे। नेक्स्ट है सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का आशय है। प्राकृतिक अवस्था का आशय है राज्य के निर्माण के पूर्व की अवस्था। नेक्स्ट है सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है, अर्थात सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः क्या चाहता है? तो राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना चाहता है। नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति पितृसत्तात्मक सिद्धांत से जुड़ा है। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है, अर्थात हेनरी मेन के नाम से जुड़ा है। नेक्स्ट है पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रबल समर्थक कौन था? पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रबल समर्थक कौन था? तो ए थे हेनरी मेन थे। नेक्स्ट है निम्न सभी जोड़ा सही है, अर्थात निम्नलिखित में से ये जितने भी जोड़े हैं सब सही हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। एक तरफ है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरी तरफ है समर्थक। तो पहला है, ये सब परीक्षा की दृष्टि से सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत के समर्थक कौन थे? अर्थात दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक जेम्स प्रथम थे। नेक्स्ट है शक्ति का सिद्धांत, ये किसने दिया था? ओपेनहाइमर ने दिया था। नेक्स्ट है पितृसत्तात्मक का सिद्धांत, ये किसने दिया था? सर हेनरी मेन ने पितृसत्तात्मक के सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट है मातृसत्तात्मक,
इसमें ध्यान देना होगा। मात्र सत्तात्मक का सिद्धांत किसने दिया था? जेनेक्स महोदय ने दिया था। इसमें दोनों दिया है। एक पितृ सत्तात्मक अगर आता है तो हेनरी मैन को करना है। अगर मात्र सत्तात्मक के सिद्धांत का प्रतिपादक अर्थात समर्थक कौन थे, तो इसमें जेनेक्स को लगाना है। नेक्स्ट दिया है, विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य का विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। इसके आधार पर विकासवादी सिद्धांत की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी उसी प्रकार दिया है। निम्नलिखित सही सुमेलित है, अर्थात एक तरफ फर्स्ट सूची है और दूसरी तरफ सेकंड सूची है। तो पहले सूची को दूसरे सूची से आपको मिलाना है, अर्थात सब सही सुमेलित है। इसमें है हाब्स लेवियाथन से संबंधित है। इनके द्वारा रचित रचना है। रॉबर्ट फिल्मर एक पितृ सत्तात्मक से संबंधित है। और नेक्स्ट है रूसो, अर्थात इमाइल नाम की पुस्तक रूसो ने ही लिखा था। नेक्स्ट है जॉन लॉक यानी सिविल सरकार पर ट्रीटीज नामक पुस्तक यानी रचना जॉन लॉक द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है राज्य ही नगर था और चर्च भी। राज्य ही नगर था और चर्च भी। यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? तो यह वाक्य यूनानी नगरों की व्यवस्था पर विवरण देता है। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है? अर्थात कला और विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है। तो प्यारे दोस्तों, ये रूसो ने कहे हैं। नेक्स्ट है, आई होप, तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो अध्ययन कराया जा रहा है वह पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों। कल हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।